नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बेल में। मैं हूं आपका दोस्त अजीत सिंह। अगर आप पूरे हफ्ते की मार्केट हलचल को बिना टिप्स, बिना शोर और आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगले कुछ मिनटों में हम 27 से 31 जुलाई के इंडेक्स मूव, सेक्टर रोटेशन, ग्लोबल एसेट्स, जियोपॉलिटिक्स, इंस्टीट्यूशनल फ्लो और डेरिवेटिव्स को एक कनेक्टेड स्टोरी की तरह समझेंगे। तीनों बड़े इंडेक्स ऊपर बंद हुए, लेकिन शुक्रवार की कमज़ोर मार्केट ब्रेड्थ ने छोटा सा रियलिटी चेक दिया। ग्रीन इंडेक्स का मतलब हर स्टॉक में पार्टी नहीं होता। तो चाय या कॉफ़ी पकड़ लीजिए और शुरू करते हैं इस हफ्ते का मार्केट वॉक थ्रू। निफ्टी 50 ने हफ्ते में 2.59%, सेंसेक्स ने 2.68% और बैंक निफ्टी ने 1.01% की बढ़त दर्ज की। यानी हेडलाइन साफ पॉजिटिव थी, मगर बैंकिंग ने बाकी बाजार के मुकाबले कम स्पीड दिखाई। दिन दर दिन पार्ट देखें तो बुधवार सबसे मजबूत सत्र रहा। मंगलवार लगभग फ्लैट और थोड़ा नेगेटिव था, जबकि बाकी 4 सत्र पॉजिटिव रहे। इसका मतलब यह रैली एक ही दिन का जंप नहीं थी, हालांकि बुधवार ने कुल बढ़त का बड़ा हिस्सा दिया। निफ्टी ने सोमवार को 23,928 के आसपास शुरुआत की। हफ्ते का हाई 24,429 के करीब बना और शुक्रवार को 24,384 के आसपास बंद हुआ। बैंक निफ्टी ने 57,117 के करीब ओपन किया, 57,411 के आसपास हाई बनाया और 57,265 के करीब क्लोज किया। दोनों अपने साप्ताहिक रेंज के ऊपरी हिस्से में बंद हुए। क्रॉस एसेट स्क्रीन पर ब्रेंट लगभग $86.88 रहा, $100 से नीचे, लेकिन भारत जैसे बड़े तेल आयातक के लिए अब भी काफ़ी ऊंचा। गोल्ड और सिल्वर को डॉलर प्रति औंस में दिखाया गया है। गोल्ड में मजबूती सेफ हेवन डिमांड, सेंट्रल बैंक बाइंग या रियल यील्ड्स की कहानी हो सकती है, जबकि सिल्वर प्रेशस मेटल होने के साथ इंडस्ट्रियल डिमांड से भी जुड़ा है। डॉलर रुपया बढ़े तो इम्पोर्टेड ऑयल और इलेक्ट्रॉनिक्स महंगे पड़ सकते हैं, हालांकि एक्सपोर्टर्स को ट्रांसलेशन बेनिफिट मिल सकता है। डॉलर येन ग्लोबल कैरी ट्रेड और रिस्क एपिटाइट का यूज़फुल संकेत है। अमेरिकी 10 साल की बॉन्ड यील्ड बढ़े तो फ्यूचर अर्निंग्स का प्रेजेंट वैल्यू घट सकता है, इसलिए एक्सपेंसिव ग्रोथ स्टॉक्स और इमर्जिंग मार्केट फ्लोज पर प्रेशर आ सकता है। इन एसेट्स को अलग अलग टाइल्स नहीं, कनेक्टेड चेन की तरह पढ़ना चाहिए। जियोपॉलिटिक्स का असर सिर्फ न्यूज़ टिकर तक सीमित नहीं रहता। तेल महंगा हो तो भारत का इंपोर्ट बिल, रुपया, फ्रेट और इन्फ्लेशन दबाव में आ सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक्चुअल क्लोजर न भी हो, केवल डिसरप्शन का डर शिपिंग इंश्योरेंस और फ्रेट प्रीमियम बढ़ा सकता है। एविएशन, पेंट्स, टायर्स, केमिकल्स और लॉजिस्टिक्स की लागत बढ़ सकती है। अपस्ट्रीम एनर्जी को बेहतर रियलाइजेशन मिल सकता है। फार्मा कंपैरेटिवली डिफेंसिव रह सकता है, लेकिन करेंसी और रेगुलेटरी एक्सपोजर उसकी अपनी कहानी बनाते हैं। मेटल्स को नॉमिनल प्राइस सपोर्ट मिल सकता है, मगर वीक ग्लोबल डिमांड उसे ऑफसेट कर सकती है। टैरिफ का जोखिम टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, ऑटो कंपोनेंट्स और केमिकल एक्सपोर्टर्स के ऑर्डर्स और मार्जिन्स पर असर डाल सकता है। और हाँ, 2 देशों की पॉलिटिकल चेस का फ्यूल बिल बाकी दुनिया क्यों भरे। थोड़ी फ्रस्ट्रेशन जायज़ है, लेकिन फाइनल इम्पैक्ट समझने के लिए हेडलाइन के साथ एक्चुअल सप्लाई, फ्रेट, करेंसी और कंपनी प्राइसिंग पावर देखना ज़रूरी है। सेक्टर रोटेशन में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT 5% से ज़्यादा चढ़कर लीडर रहा। मीडिया और ऑटो भी मजबूत रहे। दूसरी तरफ FMCG यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स और एनर्जी हल्के नेगेटिव रहे। IT की तेज़ी देखते समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI से जुड़े क्लाइंट स्पेंडिंग को डिटेल में समझना ज़रूरी है। कितने प्रोजेक्ट्स केवल पायलट हैं और कितने प्रोडक्शन में जा रहे हैं। लार्ज डील विंस रेवेन्यू में कितनी तेज़ी से कन्वर्ट हो रहे हैं। ऑटोमेशन, एम्प्लॉय पिरामिड, यूटिलाइजेशन और मार्जिन्स को कैसे बदलेगा। AI प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है, लेकिन प्राइसिंग प्रेशर भी ला सकता है। इसलिए मैनेजमेंट प्रेजेंटेशन में AI शब्द कितनी बार आया, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मेजरेबल रेवेन्यू और कैश फ्लो कितना आया। सिर्फ हाइप से क्वार्टरली इन्वॉइस नहीं बनता। यह निफ्टी 50 हीट मैप सोमवार के ओपन से शुक्रवार के क्लोज तक का साप्ताहिक बदलाव दिखाता है। बड़ी टाइल का मतलब इंडेक्स में ज़्यादा वज़न और गहरा रंग बड़े रिटर्न मूव को दिखाता है। इससे तुरंत समझ आता है कि रैली कुछ हैवी वेट्स की थी या पूरे इंडेक्स में फैली हुई थी।
बैंक निफ्टी हफ्ते में करीब 1% ऊपर रहा, लेकिन शुक्रवार को निफ्टी 50 में 22 शेयर बढ़े और 28 गिरे। तो क्लोज ग्रीन था, मगर आखिरी दिन की इंटरनल ब्रेड्थ ने बताया कि खरीदार हर जगह बराबर ताकतवर नहीं थे। अनुमानित इंडेक्स योगदान में बजाज फाइनेंस सबसे बड़ा पुलर रहा। दूसरी तरफ कुछ हैवीवेट्स ने रिटर्न को नीचे खींचा। ये एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का आधिकारिक एट्रीब्यूशन नहीं है। हमने रेफरेंस वेट और साप्ताहिक रिटर्न से दिशा समझने वाला अनुमान बनाया है। ब्रेड्थ में सोमवार को 27 बनाम 21, मंगलवार को 32 बनाम 18 और गुरुवार को 30 बनाम 20 का पॉजिटिव स्प्लिट दिखा। शुक्रवार 22 एडवांसेस और 28 डिक्लाइंस के साथ सबसे कमज़ोर रहा, यानी हफ्ता अच्छा था, पर आखिरी सत्र ने थोड़ी सावधानी की घंटी बजाई। इंस्टीट्यूशनल फ्लो में दोनों तरफ नेट बाइंग रही। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FII, विदेशी बड़े निवेशक ने करीब 5,950 करोड़ रुपए खरीदे। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी DII, भारत के म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस जैसे बड़े निवेशक, भारतीय म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस जैसे बड़े निवेशक ने करीब 5,388 करोड़ रुपए की नेट बाइंग की। ये कॉम्बिनेशन सपोर्टिव था, लेकिन हर दिन डायरेक्शन एक जैसी नहीं रही। मंडे को फॉरेन सेलिंग थी और बाद के सेशंस में बाइंग लौटी। इसी वजह से एक दिन का फ्लो स्क्रीनशॉट मिसलीडिंग हो सकता है। टुडे, वीक टू डेट और मंथ टू डेट तीनों होराइजन्स साथ देखने से पता चलता है कि इंस्टीट्यूशंस टैक्टिकल मूव कर रहे हैं या सस्टेन्ड पोजीशन बना रहे हैं। फ्लो प्राइस डायरेक्शन की गारंटी नहीं, लेकिन डिमांड सप्लाई का इम्पॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट ज़रूर देता है। कॉरपोरेट एक्शन में हर दिन अलग लीडर दिखा। सोमवार को इटर्नल, मंगलवार को TCS, बुधवार को जियो फाइनेंशियल, गुरुवार को महिंद्रा एंड महिंद्रा और शुक्रवार को बजाज फाइनेंस। IT शेयरों की बात हो तो AI बजट, क्लाउड डिमांड, बड़ी डील्स और हायरिंग कमेंट्री को साथ पढ़ना ज़रूरी है। डेरिवेटिव्स में निफ्टी का मैक्स पेन 24,000 से बढ़कर 24,350 और बैंक निफ्टी का 57,200 से बढ़कर 57,500 हुआ। पुट कॉल रेशियो यानी PCR, पुट्स और कॉल्स के ओपन इंटरेस्ट का रेशियो, पुट और कॉल ओपन इंटरेस्ट का अनुपात दोनों में ऊपर गया। बुल्स कहेंगे कि ऊपर शिफ्ट होता मैक्स पेन और बढ़ता पुट साइड पार्टिसिपेशन सपोर्ट बेस मजबूत कर रहा है। बेयर्स जवाब देंगे कि एक्सेसिव पुट राइटिंग रिवर्सल के समय तेज़ी से अनवाइंड हो सकती है और फ्राइडे की कमज़ोर ब्रेड्थ अभी वार्निंग है। लार्जेस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट पोटेंशियल रेजिस्टेंस और लार्जेस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट पोटेंशियल सपोर्ट का रेफरेंस देता है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट ये साबित नहीं करता कि हर कॉन्ट्रैक्ट नया लिखा गया है। एक कॉन्ट्रैक्ट में बायर और सेलर दोनों होते हैं, इसलिए ऑप्शन चेन को प्रेडिक्शन मशीन न बनाएं। प्राइस, वॉल्यूम, ब्रेड्थ, एक्सपायरी और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के साथ पढ़ें। पोजिशनिंग बैटल ग्राउंड बताती है, रिजल्ट नहीं। अगले हफ्ते के 3 सवाल हैं। क्या शुक्रवार की कमज़ोर ब्रेड्थ फिर सुधरेगी? क्या बैंक निफ्टी बाकी इंडेक्स की रफ्तार पकड़ पाएगा? और क्या ऊंचा तेल, रुपया तथा अमेरिकी बॉन्ड यील्ड वैल्यूएशन पर नया दबाव बनाएंगे? हमारी जुलाई 2026 की मंथली समरी भी अगली वीडियो में आ रही है, जिसमें हम पूरे महीने के इंडेक्स ट्रेंड, सेक्टर रोटेशन, फ्लोज, अर्निंग्स और डेरिवेटिव्स की बड़ी तस्वीर जोड़ेंगे। अगर ये स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्केट वॉक थ्रू यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर कीजिए जिसे मार्केट का कॉन्टेक्स्ट चाहिए, सिर्फ कॉल्स नहीं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, सीखते रहिए। मैं हूं आपका दोस्त अजीत सिंह। नमस्कार और बाय।